नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल हम सब हजरात पहले अशरे की आखिरी तरावी से फारिग हो चुके हैं। आज का जो दिन है, कल मगरिब से ही पहले अशरे की आखिरी नमाज और आखिरी घड़ी है। अब जो भी घड़ी आएगी वो पहले अशरे की आखिरी घड़ी है। और बहुत सारों के दिल में ये एहसास रहेगा और होना भी चाहिए कि जितना अभी रमज़ान शुरू हुआ जैसा महसूस हो रहा है, जब 10वां रोज़ा और 10 तरावी भी हो गई। और बहुत सारे नौजवानों को आप सुनेंगे दूसरे अशरे के ख़ात्मे पर कि ताख़ुरात शुरू हो गई तो समझो रमज़ान हो गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। हालांकि रमज़ान मग़फ़िरत का तोशा, रहमत का तोशा लेकर आता है, आया है, जाता तो है, लेकिन जाने का इंतज़ार करना गलत है। बहरहाल तो यहाँ सोचने की बात यह है कि पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से खुलासी का है। तो रहमत पहला अशरा क्यों है, मग़फ़िरत का दूसरा अशरा क्यों है, पहला अशरा रहमत क्यों है, इसकी वजह शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपनी किताब में बयान किए हैं। आप तमाम हजरत को भी मालूम होगा। लेकिन आज मुझे और आपको सोचने की वजह यह है कि क्या इस 10 अशरे में, पहले अशरे में क्या वाकई अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल हुई या नहीं हुई? क्या अल्लाह हमसे इस पहले अशरे में राज़ी हुए या नहीं हुए? अल्लाह की रहमत बरसी हमारे ऊपर या अल्लाह की लानत? अल्लाह हमारे से खुश हुआ या नाराज़? ये आज हमारे इम्तिहान का दिन है। और वो हम लोग खुद जायज़ा ले सकते हैं कि भाई मेरा पहला अशरा कैसे गुजरा। इसलिए हमेशा रमज़ान में 30 के 30 दिन भी, 30 की 30 रातें भी ये दुआ मांगना हर रोज़ेदार के लिए, हर सदका खैरात करने वाले के लिए, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह मुझे अल्लाह के नबी की उस बद्दुआ का मुस्तहिक ना बना जिसमें अल्लाह के नबी ने रमज़ान का महीना मिले और वो मग़फ़िरत ना करा ले। अल्लाह के नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कही है तो उसका मुस्तहिक हमको ना बना। तो ये अशरा अब ख़त्म होने वाला है, पहला अशरा। तो सोचने और समझने की बात है। अल्लाह ताला हम लोगों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो आज ये आखिरी दिन है पहले अशरे का। तो मगरिब जो शुरू हो गया तो समझो कि दूसरा अशरा शुरू हो गया। तो उससे पहले अल्लाह से इसमें जो चूक हुई है, इसमें जो गलतियां हुई है, इसमें जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां हुई है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर उसको तौबा करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं हमेशा तौबा को जो है यू टर्न से आप लोगों के सामने बताता हूँ। तौबा, आदमी जो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, इसको क्या बोलते हैं? यू टर्न बोलते हैं। बारहा मैं मिसाल देता हूँ। एक रास्ते पर जाना था, किसी वजह से गलती से आगे चला गया, तो अब गाड़ी वाले क्या करते हैं? यू टर्न करके आते हैं। उसी रास्ते पर नहीं आते, उसी रास्ते पर आएंगे तो फाइन पड़ेगी, तो दूसरे रास्ते से पलट कर आना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं? यू टर्न कहते हैं। तो हमारी जिंदगियों में भी अब ये यू टर्न है कि बंदा अल्लाह से करीब उस वक़्त हो सकता है जब अपने गुनाहों की जिंदगी से दूर हो जाए अपने। इसलिए बारहा इस बात को याद रखिए, किए हुए नेकियों को भूल जाना ये मोमिन की निशानी है। किए हुए नेकियों को भूलना, याद नहीं रखना। जैसे आपने सुना होगा, उर्दू का एक जुमला मशहूर है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में। याद रखने की जरूरत नहीं। याद रखेंगे दूसरी नेकियों की तौफीक नहीं मिले। अरे मैं तो बड़ा नेकोकार हूं, मेरे तो बड़ी नेकियां हैं। अरे नेकी करना बड़ी बात नहीं, नेकी का कबूल होना बड़ी बात है। तो ये है। लेकिन गुनाह जो किए हैं उसको मौत तक नहीं भूलना है। हर गुनाह को याद कर करके अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहना, तौबा मांगते रहना, इसी का नाम यू टर्न है। तो ये आज का जमाना भी ऐसा है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। 1000 मरतबा नहीं, 1 लाख मरतबा अगर इस बात को कही जाए तो झूठ नहीं होगी। क्या है, अल्लाह की कसम खाकर कहूं तो भी हानिश नहीं होगा। क्या मतलब? इस जमाने में नेकी करना मुश्किल नहीं है। नेकी तो करेंगे सब, किए हुए नेकियों की हिफाजत करना मुश्किल है।
روزے رکھ لیتے ہیں, روزوں پر ملنے والے ثواب کی حفاظت کرنا مشکل ہے, پڑے ہوئے تراویحوں پر ملنے والی نیکیوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے, دیے ہوئے صدقات خیرات پر ملنے والے ثواب کی حفاظت کرنا مشکل ہے. یہ آج کا سب سے بڑا امتحان ہے میرا اور آپ کا. اسی لیے دیکھیے اب ہم لوگ آزمائش کے زمانے میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آزمائش ہر ایک کی ہو رہی ہے, لیکن آزمائش بیماری کے بدلے میں ہو رہی ہے تو سستا سودا ہے میرا اور آپ کا. کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے تو سستا سودا ہے, کسی اور وجہ سے کسی اور طریقے سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے تو وہ سستا سودا ہے. لیکن ایسا امتحان, ایسی آزمائش اگر ہم پر آ جائے جیسے صحابہ پر آئی, اولیاء پر آئی, تابعین تابعین پر آئی, ابھی موجودہ زمانے کی بھی ایک مثال اگر میں آپ کو دوں تو پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون اس میں کامیاب ہو پائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فلسطین والوں پر جیسی آزمائشیں آئی, اگر ہم پر وہ آ جاتی تو حال کیا ہوتا نہیں معلوم ہے کہ نہیں. سامنے ہمارے پاس زندی مثال ہے. تو اللہ سے ہمیشہ یہی مانگتے رہنا کہ اللہ ہمیں آزما مت. اگر آزمانے کا موقع آ جائے تو اس میں ہمارے پیروں کو ڈگمگانے سے ہماری حفاظت فرما, اس میں ہم لوگ روگردانی کرنے سے ہماری حفاظت فرما. لیکن اللہ سے مانگنا کہ اللہ آزمانے کے قابل ہم نہیں ہیں, ہمارا ایمان آزمانے کے قابل نہیں ہے, ہمارے اعمال آزمانے کے قابل نہیں ہے, بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. اسی لیے کل ہی ایک جملہ سننے کو ملا, میری اور آپ کی دعاؤں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے موافق اللہ سے دعا کرتے ہیں, اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہماری سوچ, ہماری فکر, ہماری طاقت, ہمارا ایمان, ہمارا یقین کیسا ہے کہ اس کے حساب سے ہم دعائیں کرتے ہیں. حالانکہ دعا کرنے والا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر دعا کرنا ہے, اللہ کی طاقت کو سامنے رکھ کر دعا کرنا کہ میرے لیے مشکل ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ تو قادر مطلق ہے, وہ دن کو رات میں, رات کو دن میں بدلنے والا ہے, بے جان کو جاندار سے, جاندار کو بے جان سے نکالنے والا ہے. تو اس اللہ کی قدرت کے موافق ہم کو دعا کرنا ہے. اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, مسند احمد میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان تھا, ایک بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ. وہ بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. اکثر و بیشتر جتنے بھی سیاسی لوگ بھی رہتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ ان کے پاس ایک جادوگر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا, جو بڑے بڑے غیروں کے ہو یا کچھ بھی ہو, سیاستدان ہوتے ہیں, ان کے پاس جادوگر ضرور ہوتا ہے. تو یہ بادشاہ کے پاس بھی جادوگر تھا. اس کی عمر زیادہ ہو گئی, اب وہ مرنے کے قریب ہو گیا. تو اس نے بادشاہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی آدمی ہو معتمد علیہ, جس پر تمہارا اعتماد ہو, ایسا آدمی ہو تو اس کے لڑکے کو میرے پاس اب سے بھیجنا شروع کر دو, تاکہ میں اس کو کیا کروں, جادو سکھاؤں, اور میرے چلے جانے کے بعد تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو پھر ایک آدمی کے بیٹے کو, کیونکہ جوان ہونا ضروری تاکہ بہت دن تک نفع ہو سکے, تو ایک آدمی کو چنا, اس کے بیٹے کو منتخب کر دیا کہ تم روزانہ اس کے پاس جانا اور جادو سیکھ کر آنا. اب یہ روزانہ اپنے گھر سے نکلتا اور جادوگر کے گھر کو جاتا, جادو سیکھتا, واپس آتا. درمیان میں ایک راہب تھا. راہب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن پر چلنے والوں کو. تو وہ راہب جو ہے یہ روزانہ آتے جاتے اس کو دیکھتا, گرجا گھر جیسے چرچ وغیرہ بولتے ہیں, گرجا گھر بولتے ہیں, تو وہاں اس کی نگاہ پڑی تو وہاں سے اللہ کی وحدانیت کی آوازیں آ رہی ہیں, اللہ کے کلام کی جو انجیل ہے اس کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ دیکھنے گیا کہ بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں جانے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو اس کے پاس بیٹھتا, اس کے واعظ سنتا, اس کا بیان سنتا, اس کی نصیحتوں کو سنتا. اب گھر کو تاخیر سے جاتا تو باپ مارتا, کیوں تاخیر سے آیا تو وجہ نہیں بولتا تھا, باپ مارتا تھا. اب وہاں آنے کے وقت میں بھی وہاں جاتا تھا, آنے کے وقت بھی وہاں جاتا تھا, جانے کے وقت بھی, آنے کے وقت بھی. تو وہاں جادوگر غصہ کرتا, یہاں گھر میں باپ مارتا. اب یہ شکایت اس نے راہب کے پاس رکھی کہ مجھے دونوں طرف سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تمہارے پاس آنے کی وجہ سے, میں کیا کروں. تو اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو جب تم یہاں جاؤ تو کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا. جب تم جادوگر پوچھے تو کہنا کہ گھر میں کام تھا. جھوٹ ہے, لیکن یہاں جھوٹ کس وجہ سے ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہے. تو چلو بہرحال اس کو یاد مل گئی. اب ایسا کئی دن تک چلا. اب بچے کے دل میں, ابھی نوجوان, بچہ کا مطلب نوجوان,
اب اس نوجوان کے دل میں ایک بات ملی کہ واقعی اگر یہ سچا ہے تو اللہ میری حفاظت کرے، اللہ مجھے اور ترقی دے، دعائیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی راہب کے پاس سے اپنے گھر کو جا رہا تھا تو درمیان میں ایک بہت بڑا اژدہا راستے میں آڑ بن گیا، لوگ ادھر سے ادھر نہیں جا رہے، ادھر کے لوگ ادھر ہی، ادھر کے لوگ ادھر ہی، یہ بیچ میں سانپ کھڑا ہوا ہے۔ اب سب لوگ پریشان ہیں، کوئی مارنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب یہ نوجوان لڑکا ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تیرے نزدیک وہ راہب اس جادوگر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ راہب اگر سچا ہے، اس کا دین سچا ہے اور میں سچے دین پر چل رہا ہوں، تو اس پتھر سے اس سانپ کو ہلاک کر دے۔ یہ آزمانے کے لیے کر رہا تھا یہ لڑکا۔ تو جیسے اس نے پتھر کو لیا، اللہ کا نام لے کر اس کو مارا تو سانپ مر گیا۔ اب اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اللہ پر یقین زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو دوسرے دن آ کر راہب کے پاس واقعہ سنایا، کل میں جانے کے وقت میں میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا، اسے جادوگر نے کہا، تم آج میرے سے آگے چلے گئے ہو۔ راہب نے کیا کہا کہ تم عبادات میں، ایمان میں، یقین میں، اعمال میں میرے سے آگے چلے گئے، لیکن سن، آج سے تجھ پر آزمائشیں آئیں گی، آج سے تجھ پر آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی ایک صحابی آیا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے مجھے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سوچ کر کہو۔ کہا کہ ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سوچ کر کہو، ہاں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہا آج سے تو تیار ہو جا، مجھ پر آنے والی پریشانیاں تجھ پر آئیں گی، مجھ پر آنے والی صعوبتیں تجھ پر آئیں گی۔ یہ اللہ کے نبی کا جملہ۔ تو یہی جملہ اس نے بھی کہا کہ آج سے تجھ پر آزمائش آئیں گی، لیکن آزمائش آ جائے تو میرا نام ہرگز نہ بولنا، میرا نام ہرگز نہ بولنا۔ اب اس لڑکے کے پاس بہت سارے لوگ آنے لگے، بھئی یہ بچہ تو بڑا جادوگر ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ کرامت ہے، وہ جادو سمجھتے تھے۔ لوگ آنے لگے، علاج کروانے لگے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل عاملوں کے پیچھے کوئی تعداد کم نہیں ہے، روزانہ کھڑے ہوتے، ٹوکن کا سسٹم بھی لگتا ہے۔ بس اچھے عامل تو الگ چیز ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ویسے کام کرنے والوں کے پاس بھی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی ایک ہے، بالکل نہ سنت سے تعلق ہے نہ دین سے تعلق ہے، اس کے پاس لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اتنی لائن لگتی ہے کہ ٹوکن سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال تو اب اس کے پاس لوگ آنے لگے، علاج کروانے لگے۔ بادشاہ کا وزیر نابینا تھا، بادشاہ کا جو وزیر تھا اسے آنکھیں نظر نہیں آتی تھی۔ اب اس کو یہ بات پہنچی کہ بھئی ایک لڑکا ہے جو واقعی مادرزاد اندھوں کو روشنی دے دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کو شفا دے دیتا ہے۔ تو یہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ دیکھو میں نابینا ہوں، میں تم کو اتنا سونا چاندی سب دوں گا، تم مجھے کیا کر دو، مجھے بینا بنا دو۔ تو کہاں، میں کہاں بناتا ہوں، روشنی دینے والے تو اللہ ہے، بصارت دینے والے تو اللہ ہے، بینا دینے والے تو اللہ ہے، میں کچھ نہیں کرتا۔ اگر تم ایمان قبول کرو گے تو میں اللہ سے دعا کر سکتا ہوں۔ اب وہ وزیر ایمان لے کر آ گیا، دعا کیا تو اللہ نے اسے بینائی دے دی، وہ دیکھنے والا بن گیا۔ اب بادشاہ ایک دن دیکھا کہ یہ دوسروں کی طرح اچھا کام کر رہا ہے وزیر، اب یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ تجھ کو روشنی کس نے دیا، تجھے دیکھنے کی طاقت کس نے دیا؟ کہا کہ مجھے میرے رب نے دیکھنے کی طاقت دی۔ تو وہ کہنے لگا تمہارا رب تو میں ہی ہوں، یہ بھی فرعون تھا، ایک چھوٹا فرعون، تو کہا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو کہنے لگا نہیں نہیں آپ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو آپ کا بھی رب ہے۔ اب اسے غصہ آ گیا، میں رب تھا، میرے علاوہ یہ کسی اور کو رب بول رہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات کو سنا تو کہا کہ نہیں، میں آپ پر ایمان نہیں لاتا، میں آپ کے رب پر، میرے رب پر، پورے دنیا کے رب پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو اب اس کو سزا دی گئی، مارا گیا۔ تو کہا تم کو یہ سبق کس نے دیا؟ تو کہا کہ وہ نوجوان لڑکے نے۔ اب اس نوجوان لڑکے کو پکڑ کر لائے، اب وہ اس کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ وہ راہب کا نام بتا دیا۔ اب راہب کو لایا گیا، راہب کو بہت تکلیفیں دی گئی، بہت تکلیفیں دی گئی۔ اب جیسے اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، اتنا مارا گیا، کہا کہ تم ایمان سے نکل جاؤ گے تو تمہاری جان بچے گی، ورنہ ہم تم کو ہلاک کر دیں گے۔ کہا کہ میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے آرے سے کاٹا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے اس آدمی کے، اس راہب کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو میں یہی بتا رہا ہوں، آزمائش ایسی ہوئی ہے، صحابہ کی بھی آزمائشیں بہت ہوئی، تو ایسی آزمائش اللہ تعالی ہم پر نہ لائے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تعویلیں کر لیں گے پھر ہم لوگ۔ تو بہرحال آرے سے کاٹ دیا گیا۔ اب اس لڑکے کی باری، اب اس لڑکے کو کہا گیا کہ دیکھو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر پہاڑ کے اوپر سے پھینک دو۔ اب وہاں لے کر گئے تو یہ اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔
मैं कई सारों का हिदायत का जरिया बनना चाहता हूं, मुझे बचा ले। तो ऐसा हुआ कि अल्लाह ने पहाड़ को हरकत दी, अल्लाह ने उस नौजवान को बचा लिया, जो सिपाही उसके साथ गए थे वो गिर गए। अब ये बादशाह के पास आ गया। जब बादशाह के पास आया तो बादशाह को पूछा तो कहा कि अल्लाह ने उनको हलाक किया, मुझे बचा लिया। अब फिर दूसरे सिपाहियों को कहा इसे समुद्र के बीच में ले जाकर फेंक कर आ जाओ। अब लेकर गए तो अल्लाह वहां पर भी ऐसा ही किया कि उस कश्ती में से वो गिर गए, ये बच गया। अब बादशाह के पास आकर कहने लगा कि बादशाह तू जैसा भी मुझे मारना चाहे, मैं नहीं मरने वाला नहीं हूं, तू कुछ भी कर ले, मैं मरने वाला, लेकिन ये एक तरीका है जो मैं बताऊंगा, उस तरीके पर तुम अमल करोगे तो मैं बच सकता हूं। चलो क्या है बताओ। मुझे पूरे गांव के, पूरे करिए के आसपास के तमाम लोगों को जमा करो, तुम्हारे सल्तनत के तमाम लोगों को जमा करो, जमा करके मुझे खजूर के दरख्त पर सूली दी जाए और मेरा कमान और तीर को लिया जाए और उस पर तीर पर यह कहा जाए बिस्मिल्लाही रब्बी हाजल गुलाम, इस बच्चे के रब के नाम से मैं इसको कत्ल करता हूं। सब लोगों के सामने ऐसा कर मैं मर जाऊंगा। अब बिल्कुल तमाम लोगों को बुलाया गया, जमा किया गया, उसको सूली पर चढ़ा दिया गया और ये जो कंपटी बोलते हैं ना हम लोग, यहां पर उसे तीर मारा गया और यही कहा गया रब्बी बिस्मिल्लाही रब्बी हाजल गुलाम, इस बच्चे के रब का नाम लेकर हम इसको मारते हैं। तो जैसे उसको तीर लगा वो मर गया। जितने लोग देखने वाले थे आमन्ना बि रब्बी हाजल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लेकर आते हैं। पूरा का पूरा बड़ा मजमा उस ईमान लेकर आ गया। अब सब लोग परेशान हो गए, जिस बात का खतरा था वही हो गया। अरे हम तो ये सब चाह रहे थे कि कोई ईमान ना लेकर आए, ये ईमान को ना फैलाए, इसकी दावत ना फैले, लेकिन हुआ ये कि ईमान फैल गया, दिन फैल गया। अब कहा गया कि देखो इन अभी जितने भी लोग यहाँ हैं ना, इन तमाम के लिए मारने के लिए, कत्ल करने के लिए बड़ी बड़ी खंदकें खोदी जाए, गड़े, बड़े बड़े गड़े खोदे जाए, अस्हाबुल उखदूद कहते हैं खंदक। तो वो खंदकें खोदी गई, बड़ी बड़ी खंदकें, उसमें आग जलाई गई और उसमें लोगों को कहा जो ईमान से फिर जाएगा उनको नहीं डाला जाएगा, जो ईमान लेकर आए उनको इसमें फेंक दिया जाएगा। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, उनको आगों में फेंका गया, उनको आजमाइशों में डाला गया, उनकी जानें ली गई, छोटे छोटे बच्चों को डाला गया, बड़ों को डाला गया, किस वजह से? अल्लाह पर ईमान लेकर आए बोल के डाला गया। सब लोग कूदने के लिए तैयार हो गए लेकिन ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसमें से एक मां थी जिसका दूध पीता बच्चा भी साथ में था। मां तैयार थी लेकिन बच्चे की मोहब्बत ने कूदने नहीं दिया। बच्चे की मोहब्बत ने, ये दूध पीता बच्चे को क्या मालूम है इस बच्चे को हलाक करने में क्या मतलब है, तो अल्लाह ने उस छोटे से दूध पीते बच्चे को जुबान दे दी। अम्मी जान तुम उस अल्लाह पर भरोसा रखने वाली हो, उस अल्लाह पर ईमान लाने वाली हो जो कभी हमारे मेहनतों को जाया करने वाला नहीं है, अल्लाह का नाम लेकर कूद जाओ। तो वो माँ उस बच्चे के साथ भी कूद जाती है। तो ये है आजमाइशें। तो ऐसी आजमाइश हमारे ऊपर नहीं आए तो हमारा क्या हाल होगा नहीं मालूम। तो अल्लाह ने हमारे साथ भलाई का मामला कर रहा है। हमारे लिए बड़ी आजमाइश यही है कि हम गुनाहों से बचे, यही हमारी आजमाइश है। अल्लाह से तौबा ऐसी करना है कि अल्लाह पूरा साल रमजान बना दे। लेकिन आज ये दुआ करना भी मुश्किल है क्योंकि हमारा रमजान ऐसा नहीं है कि हम उसको 11 महीने का मॉडल बनाए। अरे गुनाहों के साथ भी गुजर रहा है रमजान, नाफरमानी के साथ भी ऐसी दुआ नहीं चलती। फिर अल्लाह हमारा रमजान 11 महीने के लिए रमजान बना दे। तो बाज लोग वो है जो रमजान में बदनिगाही करते हैं, बाज लोग वो जो है रमजान में नाफरमानी करते हैं, तो फिर 11 महीने भी नाफरमानी करना पड़ेगा। क्या हमारा रमजान ऐसा है कि हम अल्लाह से दुआ कर सके कि अल्लाह हमारे इस रमजान की तरह हमारे 11 महीने बना दे? अगर है तो सुभान अल्लाह, नहीं है तो अभी 20 दिन बाकी है। अल्लाह से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह। तो इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी गुजारिश ये है अल्लाह के सामने रोना सीखे, अल्लाह से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से मांगे। और दुश्मन कितना भी बड़ा आ जाए, फिरौन से बढ़कर कोई दुश्मन आने वाला नहीं है। कैसा भी दुश्मन आ जाए, हमारी जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, मौत पर खत्म। अरे मौत के बाद कौन क्या कर लेगा? बेहोश हो गए आदमी, टुकड़े टुकड़े करेंगे तो भी नहीं मालूम होगा। अल्लाह ने जान के अंदर एक ऐसी, अल्लाह बड़े रहमान है। बंदे पर जब कोई बड़ी चोट लगती है तो वो बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसकी कोई एहसास तक नहीं रहता। किताबों में लिखा है शहीद, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों को अल्लाह ताला उनको तलवार से गर्दन भी काट दी जाए
चूंटी काटने के बराबर दर्द होगा, उससे ज्यादा उनको दर्द नहीं होगा जो शहीद अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को शहादत की मौत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतना फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलदि रसूलिक। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ, अल्लाह पर यकीन ऐसा था, देखो ऐ अल्लाह मुझे रसूल के शहर में मौत दे और शहादत की भी मौत दे। अरे भाई अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर मरने से शहादत मिलती क्या? नहीं मिलती। लेकिन हजरत उमर दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे नबी के शहर में मदीने में मौत आना, और मौत भी कैसी, शहादत की आना। तो अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। वो वाकया आप लोगों को मालूम होगा, फजर की नमाज में हजरत को तीर मारा गया तो वहीं पर शहीद हुए। तो मेरे भाइयों, आज आखिरी पहला अशरे का आखिरी दिन है। अल्लाह से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, गुनाहों से बचे, गुनाहों से बचे, गुनाहों से बचे, जिसकी वजह से हमारा दिल काला हो रहा है। अल्लाह से हम दूर हो रहे हैं, अल्लाह से हम दूर हो रहे हैं। अल्लाह से जितना करीब होंगे गुनाहों से बचना उतना आसान होगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब यहां देखिए, जो गलत मसाइल है उसमें से एक ये है कि मशहूर है कि एक रोजा रखना अच्छा नहीं है। बाज़ लोगों का अकीदा है एक रोजा किसी वजह से रख लिए तो दो रखना जरूरी समझते। क्यों? इसलिए कि वो दोनों क्या बोलते, मिलकर रहना, जोड़ा रहना, नहीं तो मुश्किल हो जाता। ये गलत अकीदा है। आप किसी वजह से एक रोजा रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बाज अवाम कहते हैं कि बकरीद के रोज कुर्बानी करने तक रोजे से रहे, महज बेअसल है। बकरीद के दिन जो ईद उल अज़हा आती है उस वक़्त नमाज होने तक भूखा रहने को मुस्तहब समझते, लेकिन अपने गोश्त से खाना मुस्तहब है अपने। लेकिन हमारे पास अगर नमाज जल्दी है तो ये काम हो सकता, ताखिर से है तो मुश्किल है। लेकिन उस दिन रोजा रखना ईद की नमाज तक, ये इसकी कोई असल नहीं है। हाँ, अलबत्ता फजर की नमाज के बाद से लेकर फौरन, आप जैसे इशराक के बाद ही फौरन नमाज है तो अपनी कुर्बानी से खाना मुस्तहब है। उस वक्त तक कोई नहीं, कुछ नहीं खाना, ये भी जरूरी नहीं है। हाजत पड़ गई, भूख लग गई, खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरीके से ये इसके बाद शव्वाल के जो 6 रोजे हैं, वो 6 रोजे रखने वाले ये समझते हैं कि ईद उल फित्र के बाद फौरी शव्वाल के 2 तारीख को एक रोजा रखना जरूरी है, तभी बाद के 5 रोजे रख सकते हैं। बाज लोगों का यह अकीदा है, ये भी गलत है। आप शव्वाल के पूरे 30 दिन में या 29 दिन में जैसा चाहे रख सकते, एक रखे 5 दिन छोड़े, फिर एक रखे 2 दिन छोड़े, फिर 2 रखे छोड़े, ऐसा भी करो। 6 आदत पूरा करना जरूरी है, उसके अलावा कोई और उसमें मसला नहीं है। इसी तरीके से ठीक है, ये तो हो गया। कल फिर दूसरे मसाइल है, उसको बयान करूंगा इंशाअल्लाह। ये सदक़तुल फित्र, बहुत सारे लोग फिदिया भी पूछे हैं, फिदिया कितना है? देखिए, फिदिया देने वाले असल में पहले अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। रोजा मैं नहीं रख रूं बोल को फिदिया दिए तो अदा नहीं होता। समझ में आ रही बात? रोजा मुझे रखने होता नहीं, मैं फैसला कर लिया मेरे से रोजा रखने होता नहीं, मैं फिदिया देना चाह रहा हूं, तो 150 रुपए तय करे हैं उलमा अनंतपुर की जानिब से। 4,500 रुपए होते, क्या बड़ी बात है, चलो 4,500 रुपए दे डालेंगे, तो ये गलत है। शरीयत में शेख फानी बोलते हैं। शेख फानी ऐसे आदमी को बोलते हैं जिसको फिर दोबारा सेहत मिलने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर आदमी पूरा बेड पर गिर गया, बेड पर है, अब उसके कोई उठने का या फिर सेहतमंद होने का कोई यकीन नहीं है। 99% इसी हालत में उसको क्या आएगी? मौत आएगी। अब इसी में उसको मौत आनी है। ऐसा आदमी फिदिया दे सकता है, रोजा रखे बगैर 4,500 दे सकता है आज के हिसाब से। अब 4,500 रुपए दे दिया रमजान में 30 रोजों के। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुहर्रम में अल्लाह ने उसको सेहत दे दी, अब उसकी सेहत आ गई तो वो फिदिया काम नहीं आएगा, फिर 30 रोजों की कज़ा करना पड़ेगा। अब मैं काम को जा रहा हूं, गर्मी ज्यादा है, मुझे रोजा रखने नहीं हो रहा, इस वास्ते मैं फिदिया देता हूं बोले तो जायज नहीं होता। और बहुत सारे शुगर पेशेंट्स ऐसे होते, मुझे 250 है, 300 है, 220 है, मैं रोजा नहीं रखता बोल के खुद फैसला करके रोजा नहीं रखते। आप रखकर देखिए, अगर वाकई आपको जान जाने के बराबर तकलीफ हो रही तो तोड़ दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम खुद फैसला कर लेना नहीं रखते बोल के गलत है। तो समझ में आप कौन फिदिया दे सकते हैं, और देने के बाद फिर सेहत मिल गई तो फिर रोजा रखना पड़ता, ऐसा आदमी फिदिया दे सकता है। हाँ, अब देखिए सदक़ा फित्र, सबको सदक़ा फित्र इंशाअल्लाह आखिर में कौन देना कब देना बताता हूँ, अब सिर्फ कीमत बता रहा हूँ। एक है वीट
गंदुम के एतबार से अगर देखा जाए तो वजन जो है 1.25 किलो है और उसकी जो रकम है आजकल 100 रुपये है। ये सबके लिए नहीं है, बिल्कुल गरीब तबका जो होता है वो इसके हिसाब से दे। और थोड़ा उससे आगे बढ़कर 350 रुपये बार्ली का, ये जौ जो कहते हैं, इसका कितना है, ये 350 रुपये है, इसका किलो 3.5 किलो। और इसी तरीके से किशमिश का 1400 रुपये है और खजूर का 900 रुपये है। आपने अपने हैसियत से दे, अपनी पूरी फैमिली से ऐसा नहीं दे सकते तो आप लोग क्या करें, हेड ऑफ द फैमिली बड़ी रकम का दे दे और अपने बच्चों का कम रकम का दे दे। तो इस तरीके से अलग अलग अपनी हैसियत अपने इनकम के हिसाब से हम लोगों को सदक़े फित्र देना है। अब इसी तरीके से ज़कात के जो मसाइल थे वो चल रहे थे, आप लोगों को मैं बता दिया था क्या है ज़कात में जो मसाइल बयान किया था, क्या क्या थे, अमवाले ज़कात क्या क्या है, और इसी तरीके से शराइत ज़कात, मसारिफ़े ज़कात और निसाब ज़कात। ये 4 बातें आ गई ना, तफसील के साथ आप लोगों को बयान कर दी गई है। अब देखिए इसमें जो मुझे बयान करना है आज, जदीद तिजारतों में ज़कात के अहकाम क्या है। सबसे पहले सनअती अमल के लिए इस्तेमाल होने वाली मिशनरें, आप एक काम कर रहे हैं, जैसे गिरनी की दुकान है आपकी, आप उसमें चावल पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं, जारी पीसते हैं, तो उन मशीनों पर आपके लिए ज़कात नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमारा कारोबार जिन चीजों से चलता है उन चीजों पर, जैसे आप कपड़े सीने वाले हैं, कपड़े सीने के लिए मशीन तो होना जरूरी है ना, तो उस मशीन पर ज़कात नहीं है। हाँ, उस मशीन से आने वाली कीमत पर ज़कात है। अब मिसाल के तौर पर हम लोग एक मशीन से काम कर रहे हैं, उसकी आमदनी मुझे रमजान के महीने में 30,000 आ गई, तो अब 30,000 पर अगर आप उसे सेव कर रखे हैं ज़कात निकालने के दिन, तो उस पर ज़कात है, वरना ज़कात नहीं है। तो समझ में आई बात? जिन चीजों से हम कमाते हैं, अब जैसे सप्लायर्स वाले होते हैं, उनकी जो चीजें हैं जाती हैं आती हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है, उस पर आने वाली आमदनी पर ज़कात है। समझ में आ रही बात? हाँ, अलबत्ता सप्लायर सामान बेचते हैं तो उन चीजों पर ज़कात है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल समझते हैं ना, एक चीज है लोहा वगैरह है, अभी उसको कोई शक्ल नहीं बनाई गई, अब उससे चीजें बनती हैं, रॉ मटेरियल पर उसको बेचने की कीमत पर ज़कात है। आप उसको जितने में बेचेंगे बेचे तो कितनी कीमत पर जाती है कि उस पर ज़कात है। इसी तरीके से फिनिश गुड, एक तो रॉ मटेरियल किसको कहते हैं, जो अभी फिनिश नहीं हुआ, उसके बाद वाला स्टेज क्या है, फिनिश हो गया, काम पूरा हो गया। जैसे आपके पास रॉ मटेरियल थी, उससे आपने चीजों को मशीन के जरिए से, कोई लेथ वगैरह से, सीएनजी वगैरह से आपने उसको शक्ल दे दी, तो इसको कहते हैं फिनिश गुड। तो इसमें ज़कात है, क्योंकि इसे क्या करना है, फरोख्त करना है, तो इस पर ज़कात है। इसी तरीके से वर्क इन प्रोसेस, कुछ चीजें अभी काम चल रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के दरमियान में एक मरहला है, एक स्टेज है, वो क्या है, इन प्रोसेस, वो क्या चल रहा है, अभी काम चल रहा है, उसका अभी पूरा नहीं हुआ। तो इसका हुक्म क्या है, मौजूदा कीमत, यानी कि जो आप उसके स्टेज में उसकी जो कीमत है वो आपको मिलेगा। फिनिश होंगे तो उसकी एक रकम है, काम शुरू नहीं हुआ, रॉ मटेरियल पर एक कीमत है, इसी स्टेज में बेचे तो कितने को जाता है कि उस रकम पर ज़कात है। इसी तरीके से खराब माल, अब आप लोगों ने देखा होगा लोहे का काम चल रहा है, उसके कुछ जर्रात नीचे गिर जाते हैं, अब वो जर्रात आप बेचेंगे, माल पैसे आएंगे, तो उस पैसों पर ज़कात है, उस चीज पर ज़कात नहीं, वो तो हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसको बेचते हैं तो आने वाली कीमत पर क्या है, ज़कात। मिसाल किलो के हिसाब से अब 100 किलो जमा हो गई, वो 1 किलो 100 रुपए में बेचते हैं, तो 100 किलो के लिए कितने हो गए, 10,000 रुपए, 10,000 पर ज़कात है। इसी तरीके से ऐसी चीजें जो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं, बेचने के भी काबिल नहीं, काम करने के बाद वो भी बाकी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, बेचने भी नहीं आता, उस पर ज़कात नहीं है, डंप माल बोलते हैं उसे, तो उस पर क्या नहीं है, ज़कात नहीं है। इसी तरीके से असासा, आपका कारोबार चलने के लिए कुछ चीजों को आपने रखा, जैसे कंप्यूटर है या कोई और चीजें हैं, कारोबार चलने के लिए, सेटअप के लिए, उस पर भी ज़कात नहीं, क्योंकि वो बेचते क्या आप लोग नहीं बेचते, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। इसी तरीके से रनिंग स्टॉक, आम काबिल फरोख्त, यानी कि एक दुकान है, दुकान में कुछ माल क्या है, डेड स्टॉक है, जो फरोख्त नहीं हो रहा, डेड होकर है, तकरीबन साल हो गए वो माल फरोख्त नहीं हो रहा, और एक माल है रनिंग हो रहा, आते जा रहा, जाते आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा,
तो ऐसी सूरत में उस कीमत फरोख्त का एतबार होगा, जो आप बेचेंगे उन कीमत पर ज़कात है, जो रनिंग आपका माल है तो उस पर क्या है, बेचने की कीमत है। अब जो डेड माल है, जो चलने वाला नहीं है, उस माल पर जो तजर्बेकार हजरात जो कीमत लगाएंगे उस पर ज़कात होगी, वरना उस पर उसके हिसाब से ज़कात होगी। तीसरी चीज है, आपकी कंपनी है, उसमें ना कोई चीज बेचना है लेना है, सिर्फ सर्विस है। जैसे जोमेटो है या कोई ऐसी चीज आपकी कंपनी है, आपको क्या करना है, सिर्फ खिदमत करना है, चीज को वहां से यहां मुंतकिल करना या यहां से वहां ले जाकर देना, तो आपको मिलने वाली आमदनी पर ज़कात है। सिर्फ सर्विस है, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, उसमें कोई चीज नहीं है, फिजिकली कोई चीज नजर नहीं आ रही, इसमें क्या है, सिर्फ सर्विस है, तो सर्विस पर मिलने वाली कीमत पर ज़कात है। इसी तरीके से इतना है, ठीक है। उसके बाद जो कल है इंशाअल्लाह कर्ज के क्या किस्में हैं, कर्ज पर ज़कात के क्या हकम है, उसको इंशाअल्लाह कल बयान करूंगा। किसी को कुछ पूछना है, सवाल नहीं है? बकरीद के 9 रोजे, वो जो वल फज्र वलयालिन अश्र, अल्लाह ने इन 10 रोज़ों की कसम खाई है, इन 10 रोज़ की अल्लाह ने कसम खाई, और इस 10 रोज़ में रोज़ा भी साबित है, रखना चाहे तो रख सकते हैं, इबादतें भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसमें कम से कम अरफा का एक रोज़ा तो भी रखना ज़रूरी है, यानी कि वो नहीं रखे तो भी गुनाह नहीं है, लेकिन रखना चाहे तो पूरे वो 10 दिन जो है, बाज हजरात तो ये कहते हैं रमजान के बाद साल भर में सबसे अफजल दिन और रात वो 10 दिन है, तो इसीलिए अगर कोई रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब या मसनून कह सकते हैं, आपके लिए गुंजाइश है। और बाद में अल्लाह देने के बाद क्या बोले, हाँ हाँ हाँ, एक आदमी कर्जदार है, बताया ना मैं कल आप लोगों को, कल या परसों बताया ना, ऐसा काम कर कर मरना कि गाँव पूरा याद करना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कर्जा लेते देते नहीं। देखो कर्जा लेना देना भी बहुत बड़ी इबादत है, कर्जा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके हुदूद पर रहेंगे तो अच्छी चीज है, वरना अरबी का एक कौल है अल कर्जु मिक़राजुल मुहब्बा, कर्ज मोहब्बत की कैंची है, भाई भाई के दरमियान काट देती है, रिश्तों के दरमियान काट देती है। तो बहरहाल मुतवल्ली साहब का सवाल ये है कि एक आदमी मेरे पास से कर्जा ले लिया, अब वो देतूं बोलता है लेकिन दे रहा नहीं, तो ऐसी सूरत में अगर हम लोग अपनी ज़कात, उसको ज़कात का मुस्तहिक भी है, वो गरीब भी है, कर्जा लेने के वक्त में क्या हैसियत थी मालूम नहीं, लेकिन अब फिलहाल वो ज़कात का मुस्तहिक है, बात समझ में आ रही, फिर गलत समझ को गलत नहीं, प्याज न को खाओगे तो फिर प्याज न को खाओगे नहीं, तो मसले को अच्छे समझना, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना। तो क्या बोलते हैं, ज़कात का मुस्तहिक है कब, वो ज़कात देने के वक्त में, आप जब देना चाह रहे तो ज़कात दे डाल को उसे क्या बोलना, अपना कर्ज अदा कर दे बोलना। मिसाल के तौर पर उसने हमारे पास से 10,000 लिया, तो आपकी ज़कात 50,000 की बन रही है, तो 10,000 आपने उसको दिया कि भाई ये ले ले, और तू जो कर्जा लिया है वो कर्जा क्या कर, मुझे लौटा दे। ये आपका माल देखना और उसे मालिक बनाना, और मालिक बनने के बाद वो देना। आप ऐसे ही तू मुझे 10,000 देना है, मैं तुझे 10,000 रुपए ज़कात दे दिया और मैं उस ज़कात में कट कर ले, तो बोले तो नहीं होता, इसमें तमलीक नहीं पाई जाती। आपका बाकायदा फिजिकली 10,000 उसके हाथ में देना और फिर वो आपको कर्जा बोल के वापस देना जरूरी है। इतना हो गया तो ज़कात अदा हो जाती। अब सवाल यह है कि फिर बाद
फिर बात यहाँ ज़कात का मसला तो हल होगा, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर फिर बाद में अगर वो इतना हसास आदमी है कि उसका दिल नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, तो 2-3 साल के बाद फिर वो 10,000 आपके सामने लाकर दिया, तो अब आप वो रकम को अपने ज़ात में इस्तेमाल किए बगैर अल्लाह के रास्ते में ही खर्च करना औला और अफजल है, अपने ज़ात में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? और किसी को पूछना है? मतलब वो लोग कमाते नहीं, ज़कात खा को खामोश रह जाते, कमाने की सलाहियत है। नहीं भाई, वो कमाने के लायक है, तो फिर कमाने के लायक है तो उनका दिल इस पर राजी नहीं होना चाहिए। अब अगर वाकई उनके पास 52.5 तोले चांदी के हिसाब से कीमत भी नहीं है, ज़रूरियात असलिया के अलावा माल मता नहीं है, तो ज़कात के मुस्तहिक तो है, लेकिन देने वाले का दिल भी राजी होना ना, मैं ज़कात जहां दे रहा हूं सही जगह दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं बोल के। तो ऐसे लोग अगर शुरू हो जाएंगे तो फिर इसका रिवाज बन जाएगा कि भाई चलो ज़कात लेंगे और अपना जिंदगी गुजारा कर लेंगे। बताया ना मैं परसों ही, लाखों का कर्जा कर रहे हैं और खुद कहने के मैं ज़कात को मुस्तहिक हूं, दो बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसा हो गए हैं, तो सोचना चाहिए ऐसा, क्योंकि ज़कात के हकीकी मुस्तहिकीन वो लोग हैं जो गरीब होते हैं, ये दीनी मदारिस है और ऐसे गरीब हजरात जो बिल्कुल गरीब होते हैं, अभी अच्छा खा पी रहे हैं, सब कर रहे हैं और उसी पर अपना जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, तो हम उनके सुस्ती में और इजाफा करने वाले होंगे, हम उनकी सुस्ती में और इजाफा करने वाले होंगे। तो इसलिए अगर कमाने की इस्तिताअत है, कमाने की ताकत है, कुव्वत है, तो उनको तरगीब देना कि भाई कमाओ, ये मुनासिब नहीं है आपके लिए। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अगर वाकई वो साहिब मालिक निसाब के मालिक नहीं है, तो ज़कात देंगे तो अदा हो जाएगी। ठीक।